नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप, इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। पिछले दिनों बिहार में आंधी, बारिश और ठंडी हवाओं ने लोगों को राहत दी थी, लेकिन अब आसमान साफ हो रहा है, धूप तेज हो रही है और एक नया सवाल खड़ा हो गया है। क्या बिहार फिर से 40 से 43 डिग्री वाली गर्मी की तरफ बढ़ रहा है? नमस्कार, बिहार के अलग अलग जिलों से मौसम की ताजा ग्राउंड रिपोर्ट लेकर हम मौजूद हैं। आज मौसम की सबसे बड़ी खबर बारिश नहीं है, सबसे बड़ी खबर है बारिश के बाद लौटती गर्मी। क्योंकि जिन जिलों में कुछ दिन पहले बादल और बारिश राहत दे रहे थे, वहीं अब धूप और उमस दोबारा लोगों की परीक्षा लेने लगी है। सबसे पहले चलते हैं कैमूर की तरफ। यहां से जो तस्वीर सामने आई है, उसने मौसम वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है। राज्य का सबसे अधिक तापमान यहीं दर्ज किया गया है। दोपहर के समय सड़कों पर गर्मी का असर साफ दिखाई दे रहा है। खेतों में काम करने वाले किसानों को भी सुबह जल्दी काम निपटाना पड़ रहा है। अब रोहतास और डेहरी की बात करते हैं। यहां तापमान फिर से 40 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ दिन पहले जो राहत महसूस हो रही थी, वह अब तेजी से खत्म होती दिखाई दे रही है। पटना की तस्वीर अलग लेकिन उतनी ही महत्वपूर्ण है। राजधानी में तापमान भले दक्षिण बिहार के सबसे गर्म जिलों जितना नहीं है, लेकिन उमस लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। बस स्टैंड, बाजार और ट्रैफिक सिग्नलों पर लोग बार बार पानी तलाशते दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटों तक यहां आसमान मुख्य रूप से साफ रह सकता है। लेकिन क्या आपके जिले को राहत मिलने वाली है या गर्मी और बढ़ेगी? इसका जवाब अभी बाकी है। अब चलते हैं मगध क्षेत्र की तरफ। गया और औरंगाबाद में मौसम तेजी से बदल रहा है। हाल ही में यहां आंधी और बारिश हुई थी, लेकिन अब धूप दोबारा मजबूत हो रही है। मौसम विभाग ने इन्हीं इलाकों को सबसे ज्यादा गर्मी वाले जिलों में शामिल किया है। जहानाबाद से भी दिलचस्प तस्वीर सामने आ रही है। यहां सुबह बादल दिखाई दे रहे हैं और स्थानीय स्तर पर बारिश की संभावना बनी हुई है। यही कारण है कि पूरे बिहार में एक जैसा मौसम नहीं है। कुछ जिलों में धूप हावी है, तो कुछ इलाकों में बादल अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। अब उत्तर बिहार की ओर चलते हैं। मधुबनी में लगातार कई दिनों से तेज धूप और उमस लोगों को परेशान कर रही है। सुबह का समय थोड़ा राहत भरा रहता है, लेकिन दोपहर तक गर्मी तेजी से बढ़ जाती है। स्थानीय लोग मानसून की चर्चा ज्यादा करने लगे हैं, क्योंकि उन्हें अब नियमित बारिश का इंतजार है। भागलपुर और शेखपुरा में भी तापमान लगातार ऊपर बना हुआ है। यहां लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी दोपहर के समय महसूस हो रही है। बाजारों में भीड़ कम और छांव की तलाश ज्यादा दिखाई दे रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार गर्मी बढ़ने के पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, प्री मानसून बारिश की गतिविधियां कमजोर पड़ गई हैं। दूसरा, आसमान में बादलों की मात्रा कम हो गई है। और तीसरा, मानसून अभी बिहार से काफी दूर है। जब तक मानसूनी बादल राज्य में सक्रिय नहीं होते, तब तक धूप और गर्म हवाओं का असर बना रह सकता है। इसी बीच किसानों की चिंता भी बढ़ने लगी है। खेतों में नमी धीरे धीरे कम हो रही है। खरीफ सीजन की तैयारी करने वाले किसान अब मानसून की अगली चाल पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या यह सिर्फ 2-3 दिनों की गर्मी है या जून का पहला सप्ताह बिहार को फिर से भीषण गर्मी की तरफ ले जाएगा? कमेंट में अपने जिले का नाम लिखिए
और बताइए, आपके यहाँ इस समय ज्यादा परेशानी धूप से है, उमस से है, या फिर बारिश का इंतजार सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है? फिलहाल अगले 24 घंटों में बिहार के अधिकांश हिस्सों में धूप, उमस और बढ़ते तापमान का असर दिखाई देगा। कुछ स्थानों पर बादलों की हलचल जरूर रह सकती है, लेकिन मौसम की कमान फिलहाल गर्मी के हाथ में नजर आ रही है। क्या अब बिहार में गर्मी का असली दौर शुरू होने वाला है? और क्या मानसून आने से पहले लोगों को एक बार फिर लू, उमस और तपती दोपहरों का सामना करना पड़ेगा? अगले 48 से 72 घंटे इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं। अब बात करते हैं उस मौसम की जिसका इंतजार किसान भी कर रहे हैं, छात्र भी और शहरों में रहने वाले लाखों लोग भी। हमने देखा कि बारिश कमजोर पड़ रही है और तापमान दोबारा ऊपर चढ़ने लगा है, लेकिन अब मौसम विभाग के अगले 72 घंटों के संकेत और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। सबसे पहले उत्तर पश्चिम बिहार की तरफ चलते हैं। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान और सारण में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मौसम पूरी तरह स्थिर नहीं रहेगा। दिन में धूप तेज रहेगी, लेकिन शाम के समय स्थानीय स्तर पर बादलों का विकास हो सकता है। कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना बनी रह सकती है। हालांकि यह बारिश व्यापक राहत देने वाली नहीं होगी। अब अंग और कोसी क्षेत्र की बात करते हैं। खगड़िया, मुंगेर, बांका, जमुई, सहरसा और सुपौल में हवा में नमी बनी रहने की संभावना है। यही नमी दिन के समय उमस बढ़ाएगी। कई इलाकों में लोगों को वास्तविक तापमान से ज्यादा गर्मी महसूस हो सकती है। रात के समय भी पूरी राहत मिलने की संभावना कम दिखाई दे रही है, लेकिन मौसम विभाग की अगली चेतावनी सबसे ज्यादा ध्यान देने लायक है। दक्षिण और मध्य बिहार में अगले 72 घंटों के दौरान तापमान और ऊपर जा सकता है। नालंदा, नवादा, अरवल, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद क्षेत्र में गर्म हवाओं का असर बढ़ने की संभावना है। कई स्थानों पर अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री के करीब पहुंच सकता है। यदि बादलों की गतिविधियां कमजोर रहीं, तो कुछ इलाकों में लू जैसी स्थिति भी बन सकती है। अब मिथिलांचल क्षेत्र की तरफ चलते हैं। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और सीतामढ़ी में मौसम का सबसे बड़ा मुद्दा बारिश नहीं, बल्कि उमस रहने वाली है। यहां बादलों की हल्की आवाजाही बनी रह सकती है, लेकिन लगातार बारिश के संकेत नहीं हैं। इसलिए लोगों को गर्म और चिपचिपे मौसम का सामना करना पड़ सकता है। किसानों के लिए अगले 3 दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जिन इलाकों में हाल के दिनों में बारिश हुई थी, वहां मिट्टी की ऊपरी नमी अभी मौजूद है, लेकिन बढ़ते तापमान और तेज धूप की वजह से यह नमी तेजी से कम हो सकती है। धान की नर्सरी की तैयारी कर रहे किसानों को अभी मानसून की अगली प्रगति पर नजर बनाए रखने की जरूरत होगी। अब बात करते हैं मानसून की, क्योंकि सबसे ज्यादा उत्सुकता इसी को लेकर है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून की प्रगति फिलहाल सामान्य बनी हुई है। केरल और दक्षिण भारत में परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं, तथा इसके बाद मानसून धीरे धीरे पूर्वी भारत की ओर बढ़ेगा। ताजा संकेत बताते हैं कि बिहार में मानसून की सक्रिय एंट्री 12 से 16 जून के बीच हो सकती है। इसका मतलब है कि अभी कम से कम 1 सप्ताह तक मौसम पर गर्मी और उमस का दबाव बना रह सकता है। आईएमडी के दीर्घावधि संकेत भी बताते हैं कि जून के पहले सप्ताह में बिहार के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से ऊपर रह सकता है। वहीं बारिश की गतिविधियां सीमित रहने की संभावना है। यही वजह है कि मौसम विभाग लगातार दोपहर के समय सतर्क रहने की सलाह दे रहा है। क्या अब इंतजार खत्म होने वाला है? शायद नहीं, क्योंकि अगले कुछ दिनों तक बिहार को मानसून से ज्यादा गर्मी की खबरें सुननी पड़ सकती हैं। अब आप कमेंट में जरूर बताइए, आपके जिले में इस समय तापमान कितना महसूस हो रहा है? क्या बारिश की जरूरत ज्यादा है या उमस ने लोगों को ज्यादा परेशान कर रखा है? और क्या आपको लगता है कि मानसून इस बार समय पर पहुंचेगा? मौसम का पूरा निचोड़ यही है कि अगले 48 से 72 घंटों में बिहार 2 हिस्सों में बंटा दिखाई देगा। दक्षिण, पश्चिम और मध्य बिहार में तापमान बढ़ेगा,
उमस और गर्म हवाएं लोगों की परेशानी बढ़ाएंगी। वहीं उत्तर बिहार के कुछ हिस्सों में बादलों की सीमित गतिविधियां बनी रह सकती हैं। व्यापक राहत की संभावना अभी कमजोर है। फिलहाल मानसून उम्मीद बना हुआ है, लेकिन मौसम की कमान अगले कुछ दिनों तक गर्मी के हाथ में ही रहने वाली है।